अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाइन अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसेप्रिकल प्रोनाउंस। ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं? रिसेप्रिकल प्रोनाउंस कहाँ पर यूज होते हैं? किस सिचुएशन में यूज होते हैं? और हमारे पास इंग्लिश में कौन कौन से रिसेप्रिकल प्रोनाउंस है? आज हम इसी लेक्चर में डिटेल में ये पढ़ने जा रहे हैं। लुक एट टू द डिफिनीशन हियर ऑन द बोर्ड। रिसेप्रिकल प्रोनाउंस का जो डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखा है ये है कि they are used when two nouns perform the same action toward each other. एक ऐसी सिचुएशन में यूज होते हैं जब हमारे पास टू नाउन्स हो, और टू नाउन्स मीन एनी टू पर्सन्स और एनी टू थिंग्स हो। दो चीजें हो या दो पर्सन्स हो, उसके बीच में एक म्यूचुअल एक्शन हो, एक शेयर्ड एक्शन हो, यानी ऐसा एक्शन हो जो दोनों तरफ से हो। एक्शन एक हो लेकिन दोनों नाउन्स या दोनों पर्सन्स या दोनों थिंग्स की तरफ से हो, एक शेयर्ड एक्शन हो, तो उसी हालत में हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? रिसेप्रिकल प्रोनाउंस यूज करते हैं। एंड दे ऑलवेज शो अ शेयर्ड और म्यूचुअल एक्शन हो। अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल टू पर्सन है हमारे पास, पर्सन ए और पर्सन बी, और इन दोनों के बीच में कोई भी एक्शन हो रहा है और वो दोनों तरफ से हो रहा है, टूवर्ड ईच अदर। पर्सन ए की तरफ से हो रहा है पर्सन बी के लिए, और पर्सन बी की तरफ से हो रहा है पर्सन ए के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये लीजिए, हेल्प, दे हेल्प ईच अदर, या अहमद एंड अली हेल्प ईच अदर। सो हेल्प एक ऐसा एक्शन है कि ये वाला पर्सन भी करता है और ये वाला पर्सन भी करता है एक दूसरे के तरफ। एक ही एक्शन है लेकिन दोनों की तरफ से है। दे हेल्प ईच अदर, या अहमद एंड अली हेल्प ईच अदर, या फॉर एग्जाम्पल दे सपोर्ट ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, दे लिसन ईच अदर। तो एक ही एक्शन है लेकिन दोनों तरफ से है। ये भी कर रहा है, ये भी परफॉर्म कर रहा है ये एक्शन, और ये भी ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। दोनों तरफ से एक ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो कोई भी एक्शन जब दोनों तरफ से, दोनों नाउन्स, दोनों पर्सन, दोनों थिंग्स की तरफ से परफॉर्म होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं रिसेप्रिकल प्रोनाउंस। अब हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ दो रिसेप्रिकल प्रोनाउंस है, इसके अलावा कोई और रिसेप्रिकल प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है। एक है ईच अदर, दूसरा है वन एनदर। अब ईच अदर और वन एनदर, इनका अलग अलग इस्तेमाल है, इसे पढ़ते हैं। ईच अदर जो है, इट इज यूज्ड फॉर टू पर्संस और थिंग्स। बात सेम है, यानी म्यूचुअल एक्शन होगा, शेयर्ड एक्शन होगा, लेकिन वो होगा दो पर्संस या टू थिंग्स के बीच में। नाउन्स दो होंगे। जब म्यूचुअल एक्शन, शेयर्ड एक्शन दो पर्संस के बीच में या टू थिंग्स के बीच में होता है, तब हम ईच अदर लगाते हैं। और जब यही म्यूचुअल और शेयर्ड एक्शंस मोर देन टू पर्संस के बीच में होता है, तो तब हम वन अनदर लगाते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। सिमिलरिटी ये है कि ईच अदर और वन अनदर दोनों में शेयर्ड और म्यूचुअल एक्शन होगा, यानी दोनों में एक्शन दोनों तरफ से होगा, दोनों नाउन्स की तरफ से होगा। लेकिन यहां पर सिर्फ टू पर्सन और सिर्फ या टू थिंग्स होते हैं, और यहां पर मोर देन टू थिंग्स या मोर देन टू पर्संस होते हैं। यही डिफरेंस है ईच अदर में और वन अनदर में। लाइक लुक एट दीज एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, सारा एंड हेना लव ईच अदर। अब यहां पर एक्शन है लव, लव एक एक्शन है। अब ये म्यूचुअल है, शेयर्ड है या नहीं? सारा एंड हेना लव ईच अदर, ये म्यूचुअल एक्शन इसलिए है कि सारा भी लव करती है, मोहब्बत करती है, और हेना भी करती है। सारा हेना से लव करती है, हेना सारा से लव करती है। एक शेयर्ड एक्शन है, दो बंदों के बीच में है, तो तब हमने क्या लगाया? ईच अदर लगाया। और ईच अदर हमारे पास क्या है? इट इज रिसेप्रिकल प्रोनाउन। इसके अलावा यहां पर ये एग्जांपल आप देखो, द सिबलिंग्स लव वन अनदर। यहां पर भी जो एक्शन है वो भी लव है, जिस तरह इस एग्जांपल में था। ये भी, ये जो लव है ये भी म्यूचुअल एक्शन है, ये भी दोनों तरफों से हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखो ना, द सिबलिंग्स यूज हुआ है, सिबलिंग्स प्लूरल है। अब प्लूरल दो भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकता है, लेकिन ये दो इसलिए नहीं है, ये टू इसलिए नहीं है, क्योंकि यहां पर यूज हुआ है वन एनदर। वन एनदर हम तब यूज करते हैं जब म्यूचुअल एक्शन हो, शेयर्ड एक्शन हो, और वो मोर देन टू पर्सन के बीच में हो। तो इट मींस सिबलिंग्स, सिबलिंग्स हम बहन भाइयों को कहते हैं। ये बहन भाई, ये सिबलिंग्स जो है, ये मोर देन टू पर्सन है, और उसके बीच में जो एक्शन हो रहा है लव, वो म्यूचुअल है, वो सबकी तरफ से है, सब बहन भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए मैंने जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन लगाया, वन अनदर लगाया। तो सिमिलरिटी ये है कि लव और लव म्यूचुअल एक्शन दोनों सेंटेंसेस में है।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिना और सारा यानी टू पर्सन के बीच में है और यहाँ पर सिबलिंग्स के बीच में है और वो सिबलिंग्स मोर देन टू पर्सन है. दिस इज द डिफरेंस. एग्जाम्पल नंबर टू, अहमद एंड अकबर हेल्प ईच अदर. एक्शन क्या हो रहा है या क्या हुआ था, वो हेल्प्ड है, मदद की थी. किसने? अहमद और अकबर ने एक दूसरे की मदद की थी. ये हमें पता चला ईच अदर से. ईच अदर ने हमें बताया कि ये रिसिप्रिकल प्रोनाउन है और रिसिप्रिकल प्रोनाउन ईच अदर तब यूज होता है जब दो बंदों या दो चीजों के दरमियान एक म्यूचुअल एक्शन हो. तो यहां से हमें पता चला ईच अदर से कि ये जो है हेल्प्ड, ये हेल्प हुआ था, ये मदद हुआ था, ये एक्शन हुआ था, ये अकबर और अहमद दोनों की तरफ से हुआ था. यानी अहमद ने अकबर की हेल्प की थी और अकबर ने अहमद की हेल्प की थी. दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी और दो बंदे थे तो इसलिए ईच अदर. और यहां पर है द स्टूडेंट्स हेल्प वन इन अदर. तो हेल्प्ड आया है, ये एक्शन है, म्यूचुअल एक्शन है, दोनों तरफ से हुआ है, यानी सबके तरफ से हुआ है. इसका मतलब ये है कि द स्टूडेंट्स यहां पर मोर देन टू पर्सन है, मोर देन टू पर्सन है और सबके बीच में क्या, सब ने क्या किया था, एक दूसरे का हेल्प किया था. और ये हमें पता चला वन एनदर से. वन एनदर शोज कि ये हेल्प जो एक्शन हुआ है ये म्यूचुअल है, ये सबके तरफ से है, ये एक बंदे की तरफ से नहीं है, सब ने एक दूसरे की हेल्प की थी. और सब मतलब स्टूडेंट्स और मोर देन टू पर्सन हो, नॉट जस्ट टू पर्सन. हाँ, नॉट जस्ट टू स्टूडेंट्स हो. लाइक अली एंड हिज वाइफ रिस्पेक्ट ईच अदर हो. तो ईच अदर से मालूम होता है कि यहां पर ये जो एक्शन है रिस्पेक्ट, तो ये दोनों तरफों से है. हिज वाइफ, अली की जो वाइफ है वो अली की रिस्पेक्ट करती है और अली जो है वो अपने वाइफ का रिस्पेक्ट करता है. लाइक दिस द टीम मेंबर्स शुड सपोर्ट वन एनदर हो. टीम मेंबर्स हो, प्लूरल है तो प्लूरल टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोर देन टू इसलिए है क्योंकि यहां पर वन एनदर आया है. और सब टीम मेंबर्स, सारे जो टीम मेंबर्स है, ठीक है, कोई भी टीम आप ले सकते हो, 10 पीपल है या 10 मेंबर्स है या 8 है या 12 है, सब टीम मेंबर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. तो सब की तरफ से ये होना चाहिए, ये सपोर्ट जो एक्शन है ये सारे जो टीम मेंबर्स है सब की तरफ से होना चाहिए. और ये मोर देन टू पर्सन है ना, टीम मेंबर्स हो. वन एनदर आपको शो कर रहा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट मींस देयर इज अ mutual action between the team members. So this is all about reciprocal pronouns. और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो सारे reciprocal pronouns है इसके साथ जो सब्जेक्ट होता है, यानी reciprocal pronouns का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा होता है प्लूरल. जब आपको मालूम हो गया कि आपका जो एक्शन है वो शेयर्ड है, या तो टू पर्सन के बीच में है या मोर देन टू पर्सन के बीच में है, सो इट मींस इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा. और फिर एट द एंड यू कैन यूज देयर reciprocal pronoun. This is all about reciprocal pronoun. If you have any questions, so put your question in the comment box. I will definitely answer you. Thank you so much for watching. Share this lecture and this video with your friends.